नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा ने भी यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में आपकी ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रहने वाली है, इन्होंने जो है यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी रिलीज़ की है। यहाँ पर जो है आपकी जो सैलरी है यहाँ पर 19,900 प्लस DA यानी 55% जो महंगाई भत्ता जो आपको मिलेगा, तो लगभग यहाँ पर जो आपको अलाउंस जुड़कर तो आपके यहाँ पर जो है 38,000 रुपये पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 135 वैकेंसियाँ इन्होंने टोटल रिलीज़ की है, जिसमें जनरल की 11 रहने वाली है, OBC NCL की यहाँ पर 53 पोस्ट है, SC की यहाँ पर 33 पोस्ट है, ST की यहाँ पर 13 पोस्ट है, EWS की यहाँ पर 25 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किन ट्रेड को यहाँ पर जो है मौका मिला है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा ने जो है यहाँ पर AOCP ट्रेड के साथ साथ कई ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया है। तो सर्टिफिकेट पहला जो आपका पास जो है NSC होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए यानी, और NCVT ट्रेड से होनी चाहिए। पहली जो ट्रेड है AOCP की, ये DBW की वैकेंसी निकलती है, लेकिन इसमें जो है कई ट्रेडों को मौका मिला है। AOCP तो रहेगी, इसमें जो फीडर ट्रेड में IMCP, MMCP, LACP, PPO, फिटर जर्नल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, इन सभी ट्रेडों को यहाँ पर मौका मिला है, जो कि स्किल्ड रहने वाली है आपकी जो स्किल लेवल है। यहाँ पर एक बात कही है कि जो अप्रेंटिस जो है AOCP से जो एक्स अप्रेंटिस है, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो AOCP से अप्रेंटिस कर रखी है, उनको यहाँ पर हु आर ट्रेन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड प्रोसेसिव स्किल विल बी गिवन प्रेफरेंस, उनको ज़्यादा दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी ट्रेड है ना, ये कहीं से भी आप अपने अप्रेंटिस करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कैंडिडेट विद AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की जो ट्रेड अप्रेंटिस फ्रॉम गवर्नमेंट या प्राइवेट या ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट अपॉन सिलेक्शन विल बी गिवन कंपलसरी 1 मंथ। जब आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो 1 मंथ के लिए जो है आपकी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग होगी। उसी के बाद जो है आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कि क्या डूज या डोंट यानी जो क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। 1 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको फिर जो है आपकी जो जॉब क्या आपको जो रख लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर कहा जाए जो अलग जो ट्रेड थी फीडर में IPCB, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, जितनी भी ट्रेड थी उनकी भी यहाँ पर सेम 1 महीने की पहले यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। उनको समझाया जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजिव यहाँ पर जो है काम रहने वाला है अंदर। ठीक है, तो उनको बता करके फिर जो उनकी कंप्लीशन हो जाएगी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद 2 मंथ के लिए फिर उनको ऑन जॉब रोल पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पहले 1 मंथ, फिर जो है 2 मंथ, फिर जो उसके बाद आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आप जॉब में जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर एज की अगर यहाँ पर बात करें तो 18 जो आपकी मिनिमम एज रहने वाली है और 40 जो आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अब इन्होंने यहाँ पर दिया भी है। फॉर SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए है। ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पर 3 साल का है। फॉर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर जो है 3 साल के लिए है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि लगभग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं लगती, जो कि 5 साल की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब निकलती है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर अप्लाई कैसे करना, ऑफलाइन मोड आपका रहने वाला है। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफलाइन मोड जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो उनको भर कर दे देनी है। ब्लॉक लेटर्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर जो है अपना एनवेलप के ऊपर जो आपको ये लिखना है जरूर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है। एड्रेस जो आपको ये सेंड करना है, इन्होंने ये एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड किया है। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र, पिन 442501। यहाँ पर जो आपको अपनी एप्लीकेशन ऑफलाइन सेंड करनी है। ठीक है, बात करते हैं आपको जो है यहाँ 21 दिन जब से ये पब्लिश हो, यानी कल या परसों से ये पब्लिश की गई है, तो 21 दिन के अंदर जो है आप अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड इनको भेज देना। और मेरी अगर आप सलाह मानो तो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जो है आप अपनी एप्लीकेशन पोस्ट करना, क्योंकि आप उसको जो है ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जॉब आपकी क्या रहने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोजिव एंड एम्यूनेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका मिलिट्री एक्सप्लोजिव और एम्यूनेशन में ही है जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपके जो है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन NCTVT
या NAC जो भी कह लो, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और NCVT जो आपकी ट्रेड है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी कट ऑफ परसेंट के हिसाब से, जो वेटेज जो मार्क्स है क्या रहने वाला है, ठीक है। 80 और 20% का आपका रेशियो रहने वाला है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स अकॉर्डिंग NCVT एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। ये जनरल चीज़ें है जो आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। जो मेन है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। सेल्फ अटेस्टेड जो है आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म, जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होगा केवल उनको ही यहाँ पर ईमेल के थ्रू जो है ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है जो आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो भरकर देना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसा जो आपका वो जो फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो वो पा जाएगा। तो ये है कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड DBW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर अपनी फोटो चिपका देना, साइज फोटो द एप्लीकेंट सेल्फ अटेस्टेड इन फ्रंट टू बी फिल्मी पेस्टेड। यहाँ पर जो है फोटो को चिपकाना है, स्टेपलर नहीं करना है। या इनका एड्रेस है, ठीक है। इन ब्लॉक लेटर्स में जो आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है जो इन्होंने मांगी है। पोस्ट जो है ये रहेगी डेंजर बिल्डिंग वर्कर, टेन्योर बेस्ड, ITA ट्रेड जोन सी भी आपकी है वो डाल देना। अप्रेंटिस ट्रेड क्या थी यहाँ पर वो डाल देना। नेम इन ब्लॉक लेटर से अपना लिख देना। जेंडर आप मेल हो फीमेल हो क्या है, फादर या हस्बैंड जो भी है यहाँ पर देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिख देना, डे मंथ और ईयर। फिर एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर लिख देना। नेशनलिटी आपकी इंडियन है। कैटेगरी आपकी जो भी है यहाँ पर लिख देना, जनरल है, SC है, ST है, OBC, NCL है या EWS है यहाँ पर लिख देना। आप एक्स सर्विसमैन हो, येस या नो जो भी है यहाँ पर लिख देना। वेदर PWD कैंडिडेट है, येस या नो जो भी है लिख देना। कंप्लीट यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस अपना देना है, ठीक है। स्टेट और पिन के साथ अपना पूरा यहाँ पर जो है एड्रेस आपको देना, हाउस नंबर के डिटेल के साथ पूरा। मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 प्रोवाइड कर देना। ईमेल आईडी जो है यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी दे देना। प्रोमिनेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर एक दे देना, जो भी आपका जो फेस पर विजिबल जो दिखाई दे वो मार्क्स कटेगा या जलेगा यहाँ पर वो लिख देना। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट आप किस में चाहते हो, इंग्लिश में या हिंदी में, वो यहाँ पर एक लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जो है अपनी 10th से अपना यहाँ पर स्टार्ट करना। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन लिख देना, 10th 12th और जो भी ग्रेजुएशन अगर आपने करके वो लिख देना। नेम ऑफ उसका जो है यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। एग्जामिनेशन पास्ड कब करी थी, ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या थी, यहाँ पर वो सब डिटेल लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जो अपना ITA की डिटेल लिख देना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपका क्या था, ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक की जो आपकी ट्रेड थी वो कब से कब तक थी। बैच नंबर लिख देना NCVT ट्रेड का, ट्रेड कौन सी थी, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, सर्टिफिकेट या नंबर ऑफ डेट या इशू का एक कोई सा भी इनमें से एक आप लिख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो थी यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। नेम ऑफ ट्रेड किससे की थी, नेम ऑफ फैक्ट्री कौन सी थी, ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक था, NCVT बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिख देना। अब यहाँ पर लिख देना अपना, अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिख देना, वरना वैसे यहाँ पर मांगा तो नहीं है। ऊपर सिर्फ आपकी जो है अप्रेंटिस होनी चाहिए और आपकी एक ITA होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर होता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख देना। कंपनी डिटेल कौन सी कंपनी थी, डेजिग्नेशन आपका क्या पद था वहाँ पर, पीरियड कब से कब तक थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या आपकी जॉब वहाँ पर थी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अपना चेक कर देना, प्रूफ ऑफ डेट बर्थ आपने लगाया है, येस कर देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाँ, NCVT सर्टिफिकेट लगाया है, NAC सर्टिफिकेट लगाया है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है। डिक्लेरेशन OBC का यहाँ पर एक फॉर्म है नीचे है वो भी डाउनलोड कर लेना, उसको भर देना। OBC NCL वाले जो जिनको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए, वैसे तो 18 से 40 यहाँ पर मांगी है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा। अगर चाहिए होगा तो आप जो है वहाँ पर नीचे फॉर्म फिल कर देना और वो उसके साथ अटैच करके दे देना। वेदर ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर कर देना। 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देनी है, एक जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है पेस्ट होगी, दूसरा जो है आपका एनवलप में डाल के दे देना। उसके पीछे जो है बैक साइड में नेम अपना लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिख देना, ठीक है। बैक साइड ऑफ फोटो के पीछे डिक्लेरेशन कुछ आपका ये रहेगा, आई जैसे मेरा नाम शिवांश है तो शिवांश हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये मेरे जो है ये सही है, ठीक है। अगर कोई गलत पाता है तो आप मेरा फॉर्म कैंसिल कर देना। ये कुछ डिक्लेरेशन होती है, डेट प्लेस यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अपने साइन कर देना। फिर आपका नीचे आता है जो OBC NCL का मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पर ये है डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट ओनली, तो ये है आई अपना नाम लिख देना, सन अपने पापा का यहाँ पर नाम लिख देना, रेजिडेंट अपना एड्रेस लिख देना, टाउन सिटी क्या थी, डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा लगता है, स्टेट आपकी क्या है, बिलोंग टू द किस कम्युनिटी से आप यहाँ पर अपनी जो कास्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अपना डेट लिख देना, यहाँ पर जो अपने साइन लिख देना, नाम और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट दोनों यहाँ पर लिख देना एंड करके, ठीक है। तो यही कुछ था आपका फॉर्म
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा का, तो जरूर से जो है इस फॉर्म को भरे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।